और कोलॉइडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। ये समझने के लिए आपको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स आने चाहिए। अगर वो आते हैं तो ये आ जाएगा, अगर वो नहीं आते हैं तो ये नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आ तो जाएगा पर वो आए तो अच्छे से आएगा, है ना। तो वो लेक्चर देख के आइए आप, इससे आपको अच्छे से समझ आए। देखो सस्पेंशन, सस्पेंशन कुछ नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा था? कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो क्या लग रहा है, अगर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो इसमें कुछ ऐसे ही हो रहा होगा, कंप्लीटली डिसोल्यूशन ऑफ वन पार्टिकल इनटू द अनदर नहीं हो रहा होगा, है कि नहीं। यहां से हम देखें, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें क्या होता है, सॉल्यूट्स के पार्टिकल है ना वो डिसॉल्व नहीं होते, किसमें? किसमें? सॉल्वेंट में, है ना। और क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, ठीक है। ठीक है, और जो पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं ना वो हम ऐसे बिना किसी माइक्रोस्कोप वगैरह के देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये मान लो कोई सॉल्वेंट है, मान लो पानी है, पानी के अंदर मैं रेत डालूं तो मेरे को रेत के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं कि नहीं? रेत के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं ना। इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट है वो क्या है, सस्पेंड है, सॉल्वेंट में सस्पेंडेड है और वो मेरे को दिखाई दे रहे हैं। समझ आई बात? द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर सस्पेंडेड इन सॉल्वेंट, यही है। यानी कि अगर पानी का ग्लास है उसमें मैं कुछ डाल रहा हूँ, मेरे को पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, सस्पेंशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो है ही, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में कौन सी क्लास है, सस्पेंशन। ये मान लो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सस्पेंशन का नाम दे दिया गया है, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन ये पढ़ने वाली बात कर लेना। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सबसे पहले बात, सस्पेंशन कौन सा मिक्सचर है, कौन सा मिक्सचर है, टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कोई दिक्कत। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेट आइज। नेट आइज का मतलब क्या होता है, आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते हो, है ना, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। क्या करता है, स्कैटर। अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है, देखो ये लाइट की रे आ रही है, आ रही है। अगर यहाँ कुछ है और उससे लाइट बिखर जाए पूरे में तो वो क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। क्या हो रहा है, लाइट का बिखरना। स्कैटर होने का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब बिखरना, है ना। और लाइट का बिखरना क्या होता है, हाँ, लाइट का बिखरना, है ना। स्कैटर होने का मतलब बिखरना और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब लाइट का बिखरना। कोई डाउट यहाँ तक, है ना। सिंपल सिंपल पॉइंट्स चल रहे हैं, इसलिए मैं इनमें टाइम नहीं दे रहा। ये लेक्चर बहुत ही छोटा रहेगा क्योंकि ज़्यादा चीजें है नहीं, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट। आप करके देखिए, ग्लास लेना, उसमें रेत डालना, उसको चेन से घुमा देना, थोड़ी देर बाद वो रेत है नीचे जाके बैठ जाएगी। ये एक प्रॉपर्टी होती है सस्पेंशन की कि सस्पेंडेड पार्टिकल जो है ना वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो ये यहाँ से जब कब कब बैठते हैं, जब वो अनडिस्टर्ब रहते हैं। इसका मतलब क्या है, सस्पेंशन इज अनस्टेबल। क्या है, सस्पेंशन इज अनस्टेबल। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये अपन कर लेंगे। क्या होता है, बेसिक मतलब क्या है, मैंने चीनी से घोल दिया और वो पूरे में पानी में मिक्स है रेत, ठीक है। अब मैंने उसको छोड़ दिया तो क्या होगा, वो रेत नीचे जाके बैठ जाएगी, नीचे जाके रेत बैठ गई ना। अब क्या होता है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, फिल्ट्रेशन से करते हैं। पानी से रेत को निकाला जाता है, कैसे, फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके, छलनी लगा के, ठीक है। When the particle settle down, the suspension breaks and it does not scatter the light anymore. अब जब पार्टिकल्स ही नहीं है तो लाइट कहाँ से स्कैटर होगी, पार्टिकल्स नीचे, भाई ये पार्टिकल्स घूम रहे हैं, इस पर लाइट बढ़ रही है तभी तो इधर उधर जा रही है। अभी पार्टिकल्स नीचे आएंगे तो लाइट तो सीधे निकल जाएगी। वापस सोचो, पार्टिकल्स घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, ये लाइट आई भिड़ के तभी तो साइड में जाएगी। अब जैसे ही पार्टिकल्स जो लाइट आ रही है, पार्टिकल्स नीचे चले गए तो लाइट तो सीधी चली जाएगी, ठीक है। यही बात लिखी हुई है। अब आता है व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। एक मिक्सचर है, कब
सब्सटेंस रेगुलरली सस्पेंडेड हो जिसमें एक फ्लूइड है, मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर रेगुलरली सस्पेंडेड इन द फ्लूइड। क्या होता है बेसिकली, मतलब देखो ये बहुत भारी इंग्लिश लिख दी है, मैंने लिखी है, तो आपको मैं इसको समझाने का काम करता हूँ, पढ़ने का काम आप करना। देखो क्या होता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड रहते हैं। क्या रहते हैं? यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड। ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा के आया हुआ हूँ चैप्टर 1 में, लेक्चर आप देख लेना कौन सा है, शायद दूसरा तीसरा होगा, कि यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड, नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड का मतलब क्या है। आप चारों लेक्चर देख के आए तो आपको समझ आ गया होगा बोल दे, ठीक है? ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, खाली इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अभी क्या होता है, जो सॉल्यूट होते हैं ना, सॉल्यूट क्या होता है, जिसको डाला जाता है, फिर भी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। सॉल्वेंट वो जिसके अंदर किसी चीज को डाला जा रहा है, सॉल्यूट वो जिसको डाला जा रहा है ना। सॉल्यूट के पार्टिकल्स रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, किसके? सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट के पार्टिकल से सॉल्यूट के पार्टिकल रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, तो वो दिखने ही बंद हो जाते हैं अपने को नेट लाइट से, ठीक है। तो क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर दिखता है हमने क्या कहा था, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। तो ऐसा ही कुछ होता है कोलाइड में, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, हमको दिख रहा होता है कि होमोजेनियस है, बट एक्चुअली वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता। कोई दिक्कत है तो एक बार रिवाइज करके देख लो, मिल्क का एग्जांपल है ये, डेफिनेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइडल सिस्टम है, सॉल्यूशन जो भी है आप देख लेना, ठीक है, ठीक है। डिस्पर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो बिखरा हुआ है ना, ठीक है, ठीक है जी। अब आ जाता है टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट कुछ नहीं है, द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटर होना इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। 10th क्लास में लाइट एंड का चैप्टर है, उस पर बहुत सारी चीजें आएंगी इस पर अभी आपको खाली जानना जरूरी है क्या होता है टिंडाल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, लाइट का बिखरना इज बेसिकली टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। अगर लाइट बिखर रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, टिंडाल इफेक्ट काम में आ रहा है। अच्छा, इसका नाम टिंडाल इफेक्ट क्यों गया था, एक साइंटिस्ट के नाम है इसका नाम टिंडाल इफेक्ट रखा गया था। ये होता है इसलिए कि स्मॉल साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल, कोलाइड के जो स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स है ना वो होते हैं, उस वजह से होता है। मैंने कहा पार्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल है टिंडाल इफेक्ट में। Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. ठीक है, Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. अच्छा, कभी आप अगर जैसे अंधेरे में हो और एक आपके कमरे में छोटा सा होल होगा, उसमें से कभी सनलाइट आती है तो आप देखते होंगे कि जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो हमको दिख रहे होते हैं, है ना। तो क्यों होते हैं कि वहाँ पर टिंडाल इफेक्ट का एप्लीकेशन होता है। जैसे ही लाइट आई, जो पार्टिकल्स थे उनसे भिड़ी और भिड़ते ही क्या हुआ, वो स्कैटर हो गई, तो हमको पाथ विजिबल हो जाता है कि लाइट कैसे जा रही है ना। बचपन में हम खूब खेलते भी थे उस चीज से, ठीक है, ठीक है। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the particles of dust and smoke in the air। ये मैंने बताया आपको। अब क्या होता है, Tyndall effect is possible in suspension as well as in colloidal systems, ठीक है। Tyndall effect suspensions में भी हो सकता है, colloidal solution में भी हो सकता है। हाँ, अभी तक भी Tyndall effect, ठीक है, सॉल्यूशन इसमें तो पाथ ज्यादा विजिबल नहीं है ना, एकदम नाम मात्र का सा दिख रहा है। हाँ, अगर आप लेजर लाइट बहुत ज्यादा शार्प हो तो जिसको मतलब पाथ तो हर जगह दिखता है तो वो दिखा सकती है। अच्छा, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है ना, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, इस बिंदु को पाथ होना एकदम क्लियरली विजिबल है कि नहीं, उसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। कोलाइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। पहली बात, कोलाइड हेटेरोजेनियस है, होमोजेनियस दिखता है पर होता नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होमोजेनियस दिखता है पर होता नहीं है, कौन सा होता है, हेटेरोजेनियस। इसके पार्टिकल के साइज बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, नेट आई से नहीं देख सकते, is too small to be individually seen in magnifying। कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, छोटे होते हैं अपन बिना किसी मतलब किसी माइक्रोस्कोप वगैरह के हम नहीं, बिना माइक्रोस्कोप के हम इसको नहीं देख सकते हैं, बिना किसी मैग्नीफिकेशन ग्लास के नहीं देख सकते, बट इतने छोटे नहीं होते कि लाइट को स्कैटर ना कर सके, लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है।
नीचे सेटल डाउन नहीं होते, मतलब सस्पेंशन का लगभग उल्टा ही चलता है इसमें, ठीक है। ये स्टेबल भी होता है, वो अनस्टेबल है, उसको शेक करोगे तो अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल होता है, ठीक है, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, इनको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इतने छोटे हैं कि वो जो छलनी के जो छेद होंगे ना उनसे पार आ जाएंगे, ठीक है। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल एक प्रोसेस है जिससे इसको सेपरेट किया जा सकता है। किसमें होगी? परफॉर्मेटिव 2.5 में, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, पर सेपरेशन वालों के लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, है ना। कुछ 4 5 6 कुछ सेपरेशन है आपकी बुक में जितने भी है वो सारे समझाऊंगा यहाँ पे, है ना। और सेंट्रीफ्यूगल का आज ही करवा देंगे पोस्टमॉर्टम। सेंट्रीफ्यूगेशन आज एक प्रोसेस है जिसको सेपरेट करने में यूज आता है। कौन से सेपरेट को? कौन से प्रोसेस, कौन से सिस्टम को? कोलाइडल सिस्टम, है ना। तो देखो होता क्या है इसमें, जैसे एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? आपने कभी देखा हो, आप रस्सी घुमाते हो ऐसे सर पे लेके से पत्थर मारने, है ना, ऐसे घुमाते हो ना, फ्रीडम, हाँ ऐसे घुमाते हो, वो घूमती है, और जैसे आप छोड़ देते इस पॉइंट पे छोड़ा तो आगे जाती है। क्या ऐसे होता है कि वो गोल घूमती है वापस आगे नहीं। अगर आप इस पॉइंट पे छोड़ देते इधर जाती, इस पॉइंट पे छोड़ देते इधर जाती, इस पॉइंट पे छोड़ देते इधर जाती। क्यों होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, है ना। उसके सेंटर पे एक फोर्स लग रही होती है, अंदर की तरफ खिंचाव आ रहा होता है, और आप खाली डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहे होते हो। जैसे इसको छोड़ते हो उसकी डायरेक्शन उसमें आ जाती है ना, सीधी चली जाती है, ठीक है। ये वैसे 11th का टॉपिक है, और 12th में इसका एप्लीकेशन वहाँ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताने के लिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन बताने के लिए, चलो वो छोड़ो, 12th के 11th की बात है। हमको जितना समझ आता है वो समझ आ गया कि ऐसे ऐसे होता है, जब हम छोड़ते हैं वो ऐसे टेंजेंशियली आगे बढ़ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्या होता है, देखो अगर आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा हो तो मैं बताऊं, दिख रहा है क्या, है ना। थोड़ा ब्लर हो गया है, कोशिश करेंगे डिवाइस को ब्लर ना करने की। क्या होता है, हम इसमें से 2 रॉड लेते हैं, मतलब जो भी सब्सटेंस हमारा उसको टेस्ट उसमें बढ़ते हैं, और फिर इसको इस तरह रोटेट कराते हैं, ठीक है। ये क्या है? क्या सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन है नहीं, कोलाइडल चलती है ना, तो कोलाइडल सिस्टम लेंगे बेटा। तो इसको ऐसे घुमाएंगे, तो घुमाएंगे ना, तो क्या होगा, ये तो था पहले, ठीक है, ऐसा था, बिखरा हुआ था, है ना, कोलाइडल। फिर जब इसको घुमा के ऐसे लाएंगे ना, देखो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो एकदम नीचे आ चुके होंगे, और ये हमारा ऊपर आ चुका होगा जो भी सॉल्वेंट होगा, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, जो कि काम आता है सेपरेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स के लिए। आई बात समझ में वापस बता देता हूँ। कोलाइडल जो होगा हमारा सिस्टम में सब्सटेंस, उसको हम इसमें लेने के बाद इसको ऐसे रोटेट कराएंगे। रोटेट कराने के बाद जो पहले जो होता है ना, रोटेट कराने से पहले वो था ऐसा सिस्टम, रोटेट कराने के बाद वही मिल जाता है, तो हमको सब्सटेंस अलग अलग मिल जाते हैं, ठीक है। अब आता है आपका फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, इसमें मैं अलग लेक्चर लाऊंगा। अच्छा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में बेसिक मोटा जान लो, आपकी बुक में बताया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ। अभी बता दूं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड सेपरेशन मेथड, इन दोनों के लिए 2 अलग अलग मिल रही है, ठीक है। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, सबको पता है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं इसको हम फर्दर नहीं ब्रेक कर सकते, नहीं बढ़ाया है तो अब बढ़ लो, ठीक है। क्या होता है, देखो एलिमेंट क्या होता है, जो बेसिक, जैसे अपने अंदर सेल्स होते हैं, नहीं है तो आपकी 12वीं बायोलॉजी में सेल का चैप्टर आएगा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, है ना। आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं, है ना, वो आपकी बिल्डिंग ब्लॉक होती है। जैसे एक मकान है, मकान में ईंट क्या है, सबसे छोटी है ईंट, ऐसे तो सीमेंट की पेपर देखो, मेन देखो ना, ईंट बनी, फिर दीवार बनी, फिर कमरा बना, ठीक है, फिर कमरे बने, फिर घर बने। ईंट, दीवार, कमरा, कमरे, घर, ईंट, दीवार, कमरा, कमरे, घर। इसी तरह एलिमेंट फिर कंपाउंड आते हैं। एलिमेंट सबसे छोटे प्रेजेंस में, जो सबसे छोटे जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। वो लिखा हुआ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। अब इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये तो सबसे छोटा तो यही है, इससे छोटा क्या करोगे, ठीक है। केमिकल प्रोसेस से भी, केमिकल रिएक्शन से भी नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शंस
10th में एक और चैप्टर है बाकी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल किसी चीज को रिएक्ट करना है ना। अब आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या है, दो एलिमेंट के मिलने से बनते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं वन अनदर से एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। जैसे CO2 है तो CO2 ही है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा मैं कश्मीर में गया तो वो C6O2 हो जाएगा, मैं राजस्थान में आ गया तो C5H10 हो जाएगा, नहीं वो CO2 तो CO2 रहेगा ना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है उसका, है ना। और मतलब इतने में से इतना कार्बन लिए तो वो हर बार फिर इतना होगा, उसमें मतलब 75 कार्बन लिए तो 75 मिलेगा कार्बन, सही बात समझना। एलिमेंट के दो टाइप्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटल्स कौन से होते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, अगर कोई मीडियम से तो मेटल्स को हिंदी में बोलते हैं धातु, और नॉन मेटल्स को अधातु, और मेटलॉइड्स का मेरे को नहीं पता। मेटल्स कौन से हो गए, जैसे आयरन, लोहा, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सब किसमें आते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स में वुड, ये सब चीज किसमें आती है, नॉन मेटल्स। वुड नॉन मेटल्स में आती है। सोडियम अच्छा चलो ये आप ढूंढ के लाना, चलो आपको कहता हूँ नॉन मेटल से 5 एग्जाम्पल लिखने आपको, और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये मेटल्स है नॉन मेटल्स है, चलिए ढूंढ के लेंगे। और मेटलॉइड्स बेसिकली क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर, ठीक है। अब अगर साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 पेज नंबर 19 पर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स दी हुई है, उन्हें पढ़ना है और पूरा चैप्टर भी पढ़ना है, पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही है। ये जो है पेज नंबर 19 पे मैं आपके लिए खास लिख रहा हूं, मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज वो आपको पढ़नी है, क्योंकि वो फिर बस सेम ऐसे ही जाएगा, मैं आऊंगा आपको समझाऊंगा, रीड कराऊंगा, तो फिर वो मजे वाली बात नहीं, ज्यादा थोड़ा लंबा नहीं करते लेक्चर को, शॉर्ट एंड स्वीट करते हैं, तो वो आप देख लेना। ये एक डिफरेंस है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड के बीच में, बताइए देते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, है ना। एक मिक्सचर क्या है, मतलब एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट टुगेदर टू फॉर्म हुआ एक मिक्सचर बनाने के लिए। पर एक कंपाउंड क्या है, एलिमेंट एंड एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। भाई हर कैसे एलिमेंट पटक दिए, वो तो क्या बन गया, मिक्सचर। और किन दो मिक्सचर को रिएक्ट करवाया, वो क्या हो गया, कंपाउंड, ठीक है। पटकना मतलब ये पहले पटक दिया, वो पटक दिया, वो पटक दिया, और रिएक्ट करवाना कैसे, दोनों इंक निकाल के कर दी, दोनों की प्लास्टिक मिला के यहाँ पे बना दिया, उस टाइप से, ठीक है। अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, ये पॉइंट्स क्या समझाऊंगा। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, हां जो उसमें सब्सटेंस है उनकी प्रॉपर्टीज बताता है। न्यू सब्सटेंस है टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, अब भाई नया सब्सटेंस बन गया तो उसको पिछले सब्सटेंस से की प्रॉपर्टी से क्या करना, वो तो खत्म है, नए सब्सटेंस है, नई की प्रॉपर्टी बताएगा, और ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा हम चलो बता देते हैं पॉइंट का, छोटे नाम लो। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड fairly easily by फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि वो मिक्स है, कंबाइन नहीं है, वो एक के साथ एक मिलकर नया नहीं बना, वो तो मिक्स है, खाली उठा लो और निकाल दो। क्या एक अगर डब्बे में बोतल, पेन, पानी, बोतल, पेन, बिस्किट, शॉर्पनर्स, इरेजर्स, बुक्स, नोटबुक्स पड़ी तो आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते क्या, हाँ क्यों, क्योंकि वो एक मिक्सचर है, ठीक है, सेपरेट कर दो। कंपाउंड क्या है, एक इंक में दूसरी इंक मिली है, अब करो सेपरेट, क्या फिजिकल मेथड से कर दोगे क्या, नहीं। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट कर सकते हैं। चलो यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा होता है। सब्ट्रैक्टिंग किस को छोड़ देंगे हम, फिजिकल एंड केमिकल चेंज को छोड़ दें, और सेपरेशन टेक्निक्स वो छोड़ दें, जो कि मेन पोर्शन है ना यहाँ से। पहले फिजिकल एंड केमिकल चेंज को आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। और फिजिकल और केमिकल चेंज इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि वो थोड़ा सा अच्छी चीज़ है, समझने वाली चीज़ें हैं, याद रखने वाली चीज़, तो मैं उनको अलग लेक्चर में लाना चाहूँगा, ठीक है। तो लाइक बोल सकते, ठीक है, ये समझ आया ना आज का सारा। चलो अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है पूरी, ये नोट्स पढ़ने हैं बीच बीच में लेके। अगर आपने मेरे साथ साथ लेक्चर देखे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, ठीक है। रही बात एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, आप क्वेश्चंस करो,
है ना। अगर आप किसी चीज में डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।